दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं मनीष जैन आप सभी का एजी मैथ में स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले एक्स स्क्वायर के सभी क्वेश्चंस और सभी फॉर्मूले देख चुके हैं और एक्स क्यू में भी दो तरह के क्वेश्चंस हम देख चुके थे, ए प्लस बी के होल क्यू वाले और ए क्यू प्लस बी क्यू के का जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो हम सभी क्वेश्चंस देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे, हम अगली लास्ट क्लास जो होगी उसमें कवर कर लेंगे। अब इसमें हम दो वेरिएबल के क्वेश्चन कर चुके हैं, तीन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आगे कवर करेंगे इसी क्लास में। इसमें जैसे ए बी और सी तीन वेरिएबल के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है क्या और किस तरीके से एसएससी के क्वेश्चंस में यूज किया जाता है या जो भी एग्जाम होते हैं उनमें किस तरीके से तीन वेरिएबल के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें किस तरीके से यूज करना है फॉर्मूले को। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आप स्लाइड में देख रहे हैं कि फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मैं बताता हूं आपको, इसमें लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू, तीन वेरिएबल हो चुके हैं ए बी सी माइनस के 3abc। ये तीन वेरिएबल वाला एक फॉर्मूला है क्यूब में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। अब इसमें हम इसका दो तरीके से यूज कर सकते हैं कि या तो ये वाला दिया हुआ है हमारे पास और हमसे ए प्लस बी जो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। ये वाली जो सेकंड टर्म जो दी हुई है, सेकंड पद जो दिया हुआ है, ये इस तरीके से लग रहा है जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने देखा था और उसमें 2ab प्लस के थे 2ab 2bc और 2ca, या फिर हमें ये सिमिलर उस तरह का है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी ऐसी यही बनता है, क्योंकि इसमें दो से मल्टीप्लाई करते हैं, दो से मल्टीप्लाई किया और दो से डिवाइड करते हैं। कैसे? ये बनता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। इसके अंदर सभी में दो फैक्टर चले जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर होगा प्लस 2c स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस 2bc माइनस के 2ca। तो ये हो जाएगा अपने पास a माइनस के b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये हम पिछली जो द्विघात समीकरण या फिर हमने दो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में स्क्वायर का देखा था कि ये वही बन चुका है। तो हमें ये याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc होगा, या तो ये वाला फॉर्मूला होगा या ये वाला यूज किया जाएगा। तो इसमें ये फॉर्मूला हम देख लिया हमने। अब इसमें से तीन टर्म दिखाई दे रही है हमें, एक तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाली और एक ए प्लस बी प्लस सी और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे भी तीन दे रखी हैं, या तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूछा गया होगा। हम इसमें देखते हैं क्या टर्म दे रखी हैं, तो क्या पूछा जा सकता है। इसमें एक इस फॉर्मूले के अंदर पहली दी हुई है टर्म ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc, ये पहली टर्म दी हुई है। सेकेंड, इस फॉर्मूले में तीन टर्म यूज की गई हैं, ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड टर्म यूज की गई है। थर्ड टर्म यूज करी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। ये तीन टर्म यूज करी गई हैं। इस तीसरी टर्म को हमने देख लिया है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमने ये तीसरी टर्म को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या तो हमने क्वेश्चन में अब इन तीनों में से दो टर्म दे रखी होंगी, तीसरी पूछी गई होगी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रखेंगे और तीसरी टर्म हम निकाल लेंगे। तो इन तीनों टर्मों को देख लेंगे और याद कर लेंगे कि ये फॉर्मूला ये किस तरीके से यूज करना है हमें। तो हमें ये याद रखना है, उसमें से दो टर्म दे रखी है, तीसरी हम निकाल लेंगे। अब इसी में क्वेश्चन से क्या दिया हुआ होता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी हुई है क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू
जीरो दी हुई होती है अपने पास, है ना, और हमसे पूछा गया होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab इजकल टू, ये जीरो होगा क्योंकि हम जो फॉर्मूले देख रहे हैं दोनों फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी टर्म से, यानी मतलब एक टर्म में आपको जीरो दे रखी है तो इसकी पूरे की वैल्यू जीरो होगी। अब इसमें a ये देखना है कि क्वेश्चन इस पैटर्न में दिया हुआ हो और इन तीनों पैटर्न में a b और c तीनों का जो योग है वो जीरो होना चाहिए। अब इसमें a और b और c कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, फर्स्ट ट्राई हमें ये करना है कि तीनों का यदि योग जीरो है तो इसका जो आंसर होगा वो जीरो आएगा। इसी के अंतर्गत यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी दे रखा है तब भी ये जीरो आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा अपने पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab और c। हमें ये याद रखना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, और इसको सम करने पे जीरो है या नहीं है। यदि जीरो नहीं है तो फॉर्मूले में दो टर्म दे रखी है, तीसरी हमें निकालनी होगी। अब इसी के अंतर्गत जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अपन देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 दी हुई है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 114 दी हुई है, और हमसे ये पूछा गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस के 3x वाई जेड। तो हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड, दो वैल्यू दी हुई है तो दो वैल्यू से हमें तीसरे की वैल्यू निकालनी है। जो हम अभी क्वेश्चन हमने जो फॉर्मूला देखा था उसी के अंतर्गत हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले के अंतर्गत क्या चीज दी हुई है और क्या चीज नहीं है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। तो हमने जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने देखा था पिछली क्लास में, तो उसमें से हम इसको निकाल लेंगे डायरेक्ट, x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। ये हमने x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस के 2z एक्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के 2x वाई, एक तो होगा माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2z एक्स, और एक x वाई जेड और जेड एक्स ये रहा तो 3 हो जाएगा। अब इसी के अंतर्गत वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की 19 का स्क्वायर 361 माइनस के 3114, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 19 ये क्या रहा 12 4 3, तो इससे बचा हमारे पास 19, तो ये हुआ 361। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये अपने पास आंसर रहा सी। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है हमें, दो वेरिएबल दे रखे हैं, तीसरा पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc दे रखा है, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में बनाना है, इसमें अलग अलग दिया हुआ है। जैसे इसमें दे रखा है हमारे पास 5x माइनस के 3 का होल क्यू प्लस 2x प्लस 5 का क्यू प्लस 27 दिया हुआ है, 27 4 माइनस 3x का होल क्यू इक्वल टू 9 3 माइनस 5x 2x प्लस के 5 और 3x माइनस के 4। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ किया जाता है, बाकी ये टफ है नहीं क्वेश्चन। इसमें ए क्यू ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए क्यू बना हुआ है, बी क्यू भी साफ दिखाई दे रहा है, ये सी क्यू में
ये सी क्यूब में 27 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, ये खुद ही 27 3 का क्यूब होगा। तो अब यहाँ पे ये 3 अंदर जाएगा तो ये टोटली सी क्यूब बन जाएगा। तो इसमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है अपने पास 5x माइनस के 3, बी की वैल्यू दी हुई है 2x प्लस के 5 और सी की वैल्यू दी हुई है 3 4 माइनस के 3x। अब इन तीनों को सम करेंगे हम तो ये सम 0 आना चाहिए, तभी ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। ये 3abc कैसे हो रहा है, ये देखिए ए क्यू, ए की जगह 5x माइनस के 3 है, यहाँ पे माइनस साइन चेंज किया हुआ है, इसका साइन 3 माइनस के 5x किया हुआ है इन्होंने, तो हम इसको माइनस का कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस के साइन लेके। इसी तरीके से 3x माइनस का 4, जबकि अपने पास c क्या है, c की वैल्यू 4 माइनस के 3x मल्टीप्लाई 3, तो ये 3ab में क्या रहा 3, a के साथ तो कॉमन 5x माइनस के 3 और c के साथ 3 और है, इसलिए ये 9 हो गया। 9 कैसे आया ये समझ में आ गया कि 3ab होगा, 3a के साथ सिंपल a दिया हुआ है लेकिन c के साथ 3 का मल्टीप्लाई है इसलिए 9 हो जाएगा। और c में 3x माइनस का 4 है तो हम इसको माइनस लेके 4 माइनस के 3x भी कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे प्लस के 9 रह गया। तो ये क्या रहा, बनाया अपने पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc बना। ये 3abc कब बनेगा अपने पास, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। अब ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि ये 3abc है इक्वल टू, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी में, तो a की वैल्यू क्या है 5x माइनस के 3, b की वैल्यू कितनी है 2x प्लस के 5 और c की वैल्यू कितनी है 12 माइनस के 9x इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5x 7x और 9x, ये तो हुआ माइनस के 2x, माइनस के 2x। अब ये 5 17 17 में से 3 गए तो 14 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 7 और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखेंगे, वैल्यू पूछी गई है 2x प्लस 1 की क्या होगी, तो 2 7 प्लस के 1 तो ये हो गई 15, ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर रहा। तो ये क्वेश्चन देखने से ऐसा लगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो बन रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से बनेगा ये। तो इसमें x की वैल्यू निकली और x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में रखी और x का आंसर हमें प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल क्यूब। क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिया हुआ है इन्होंने, तो अपन को करना क्या है, अपन को करना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है तो हमें ये देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसको डायरेक्ट 3abc के इक्वल कर देंगे। तो अपन को ये देखना है ए बी और सी क्या क्या है, पहले हम अंश को देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं इसमें क्या है, इसके अंदर देखते हैं तो ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब इन तीनों टर्मों को हम देखते हैं, तीनों टर्मों का सम करते हैं तो तीनों का योग कितना आएगा 0 दिखाई दे रहा है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 0, इसका मतलब क्या रहा ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हुआ 3abc के बराबर। तो ऊपर वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए की जगह ये
बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये तो ऊपर की टर्म रही अंश, और हर में क्या है, हर भी आप देखेंगे तो सिमिलर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ही है, तो इसके अंदर भी 3 ए माइनस बी, ए की जगह ए माइनस बी है, बी की जगह बी माइनस सी है, और सी की जगह सी माइनस ए है हर में। तो हमने ये सॉल्व किया बी माइनस सी और सी माइनस के ए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें मिलेगा अपन को ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा हमें। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी तरीके से आगे हो जाएगा बी माइनस सी और बी प्लस सी, आगे सी माइनस ए और सी प्लस के ए, ये तो ऊपर अंश रहा, और नीचे सेम 3 से 3 हम यहीं से काट देते हैं, ये 3 से 3 गया तो नीचे क्या है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस के ए, तो क्या बचेगा अपने पास, ए माइनस बी से ए माइनस बी गया, बी माइनस सी गया और सी माइनस ए गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही आपका आंसर रहेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि a प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो रहा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc रहेगा। तो अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 दी हुई है इन्होंने, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 दी हुई है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम इसको अभी आगे मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 0 मिलेगा हमारे पास। तीसरी टर्म कितनी दे रखी है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और फोर्थ टर्म दे रखी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 28 दे रखा है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस के 3x वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो वैल्यू पुट करेंगे सिंपल, तो ये पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 28 इसकी वैल्यू दी हुई है 28 माइनस के एक्स वाई जेड कितना 12 हो जाएगा, 3x वाई जेड है इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, और एक्स वाई माइनस वाई जेड ये क्या आ गया 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 16 2, इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या वैल्यू आ गई अपने पास 8 आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 8। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा लग रहा था कितना हैवी क्वेश्चन होगा, काफी कुछ दिया हुआ था, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही इजी क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से सिंपल सभी दिए हुए थे और एक पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है 2a माइनस के b माइनस के 3c 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 6ac माइनस के 3bc। अब ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, कैसे दिखाई दे रहा है, ये हमने देखा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc होता है अपने पास a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। इस सिमिलर फॉर्मेट में ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और प्लस वाले साइन क्या है। तो इसमें ऐसे हम आपस में तुलना करेंगे, तो ए की जगह हमें क्या मिलेगा 2a, बी की जगह क्या मिलेगा माइनस के बी और सी की जगह क्या मिलेगा माइनस के 3c। तो इससे हमें जो ऑप्शन है अपने पास, तो इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। ए की जगह 2a है तो 2a की जगह हो गया 8a क्यू, बी की जगह माइनस बी है तो माइनस के बी क्यू, सी की जगह माइनस के 3 है माइनस 3c है तो ये हो जाएगा 9 2 27c क्यू, माइनस के 3, ए की जगह 2a माइनस के b और सी की जगह माइनस के 3c। तो ये क्या हो जाएगा 8a क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 27c क्यू माइनस के 6 मल्टीप्लाई 3 18, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो इसमें आपको आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये सिमिलर फॉर्मेट में दे रखा था, बस आपको कंपैरिजन करना था, तुलना करनी थी कि किस तरीके से ये तुलना करने पे ए और बी और सी की वैल्यू क्या मिलेगी और उसमें फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूले में रखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर इसका शॉर्ट ट्रिक है कि आप ए बी और सी की वैल्यू आप रख सकते हैं, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 या सी इक्वल टू 3, ए 1 -1 और 0 भी रख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप शॉर्ट ट्रिक में भी यूज कर सकते हैं ऑप्शन में रख के, और आपको ये मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से काफी क्वेश्चन आ रखे हैं एसएससी के अंतर्गत। इसमें ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है और हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc पूछा गया है। तो इसमें ना काफी क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए 14 बी 15 सी 17 दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। अब इसमें क्या है, हमने दो फॉर्मूले देखे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc के। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था और सेकंड फॉर्मूला देखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा सेकंड फॉर्मूला है अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले, इस तरह के जो कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिससे क्वेश्चन काफी मतलब करने में काफी इजी हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम कितना होगा 29 और 17 कितना होगा 36 46। तो 46 ये हुआ। अब a माइनस बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b माइनस सी कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, c माइनस a कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो ये 2 से 23 बार गया, तो ये रहा 23 मल्टीप्लाई 9 4 13 और 14, तो ये हो गया 322। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर रहा बी। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें ए बी और सी की वैल्यू दे रखी हो, चाहे ए जैसे दे रखा हो सकता है 101, बी 102, सी 103 भी दे रखा हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का एक का डिफरेंस होगा या 2 का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस होगा, ज्यादा बड़ी संख्याओं का डिफरेंस नहीं होगा। तो यदि बड़ी संख्याएं भी हैं तो डिफरेंस 1 2 3 के आसपास ही रहेगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है और इन तीनों का जो सम यदि जीरो है तो इसका 3abc आंसर होगा। अब इसमें ए और बी और सी आपको देखना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, और यदि तीनों का सम 0 है तो इसका आंसर 3abc हो जाएगा। ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है
और वैल्यू पूछी गई है b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन के ए सी, ये प्लस में है सभी, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन के ए बी। तो हम इसको सॉल्व, ये तीनों प्लस में दे रखा है तो सिर्फ एक टर्म को सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से दूसरी आ जाएगी। तो b प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो माइनस का a आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के बी सी। इसको आगे सॉल्व करते हैं, a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए बी सी। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन के ए सी, आगे सॉल्व करेंगे b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू अपॉन के ए बी सी। इसी तरीके से यहाँ होगा सी स्क्वायर अपॉन के ए बी, सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया सी क्यू अपॉन के ए बी सी। इसको तीनों का सम दिया हुआ है, तीनों को सम करने पे क्या मिलेगा अपन को, तीनों का सम करने से मिलेगा ए क्यू अपॉन के ए बी सी प्लस बी क्यू अपॉन के ए बी सी प्लस सी क्यू अपॉन के ए बी सी। तो ये हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन के ए बी सी। अब अपन को दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा 3abc, 3abc ऊपर और abc नीचे, तो आंसर आ जाएगा 3abc। एक स्टेप और बताता हूँ, 3abc अपॉन के abc, तो abc से abc गया तो आंसर मिला ऑप्शन नंबर डी 3। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी में अगला क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे हम। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं एक्स क्यू के या एक्स स्क्वायर के या अलजेब्रा में जितनी भी टाइप के कोई क्वेश्चंस बच भी गया है या मिसलेनियस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं अपने पास जो हम अभी तक कवर नहीं कर पाए, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में जो 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आ रखे हैं वो इसी टाइप के हैं एसएससी के अंतर्गत, इससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ। यदि कोई क्वेश्चंस बच भी जाता है तो उसे हम नेक्स्ट अंतिम क्लास में हम इसे फिनिश करेंगे, अलजेब्रा टॉपिक समाप्त करेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।